बारे में पढ़ा था, तत्वों के प्रतीक पढ़े, तत्वों के नाम बताए। ठीक है, आज हम बात कर रहे, देखो एक कुछ परिभाषा है छोटी छोटी। पहली परिभाषा हम ले रहे हैं परमाणु क्रमांक, जिसका प्रतीक जो है वो क्या है, जेड। क्या कहोगे, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, बताया था हमने। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसको, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी जिस तत्व के परमाणु में, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं तो उसका क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक। जैसे आप कहते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक कितना बना, 1। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर कोई कहते हैं कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक आप जानते हो कितना है, 6। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 6। तो मैं कह देता हूं Z बराबर जो है वो क्या है, P के, जहां P का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। इसी क्रम में दूसरी परिभाषा ले रहा हूं। देखो, आपको कोई पूछे न्यूक्लियॉन्स, बोले कोई न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियॉन क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब है, देखो किसी परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या पढ़ा जाता है, न्यूक्लियॉन पढ़ा जाता है। ठीक है। परमाणु के मौलिक कण, आपको पूछे परमाणु के मौलिक कण बताओ, परमाणु के मौलिक कण कौन है, तो परमाणु में बेटा 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन से हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा जो कण है वो है हमारे पास न्यूट्रॉन। छोटी सी जानकारी, इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ऋणावेशित कण है। कैसा कण है, ऋणावेशित, इसके ऊपर माइनस आवेश है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इस पर आवेश जो है वो धनात्मक है। और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण है, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं है, इसलिए इसको उदासीन कण कहते हैं। ध्यान रखना एक बात, ध्यान रखें, क्या ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है, परंतु विपरीत का मतलब परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह जो है वो उनके क्या होते हैं, विपरीत। अगर प्रोटॉन प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, माइनस में, लेकिन परिमाण इनका क्या होता है, बराबर। इसी कारण हम कहते हैं कि परमाणु जो है विद्युत का उदासीन होता है। क्यों होता है विद्युत उदासीन बेटा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर परंतु विपरीत है। अगर उनको जोड़ूं तो मान क्या आएगा, 0। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर कोई पूछे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एक मान याद रखेंगे आप। चलिए अगली परिभाषा ले रहा हूं मैं, द्रव्यमान संख्या।
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। द्रव्यमान संख्या ए बराबर होती है बेटा P प्लस एन। तो संक्षिप्त में आपको परिभाषा इसी सूत्र से बना के बताते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्याओं का योग उस परमाणु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है बेटा। तत्व का प्रतीक लिखना। किसी तत्व का प्रतीक कैसे लिखा जाता है? तो बेटा ध्यान देना, यहाँ बीच में तो लिखा जाता है तत्व को, नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक और ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। जैसे आपने देखा होगा कहीं, उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ 6C12। क्या मतलब हुआ इसका? कि तत्व तो है C कार्बन, ये जो संख्या है वह इस कार्बन की परमाणु क्रमांक है जो कि कितनी है? 6। और ये 12 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इस कार्बन के द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है बेटा। तो ये परिभाषाएं आप घर पर बैठकर याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।